Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of Tech Talk Season 3. I'm your host Areed Shahid. You're watching ZFM Digital powered by Zebist, and I'm hyped to joined by two of my wonderful classmates Naki and Asad. And the topic for our podcast is AI and social media, where we will be discussing and how AI helps in shaping online interaction. So please introduce yourself. Assalamu alaikum. My name is Syed Naki Naqvi and currently I am doing my bachelor's from Davis University. I am in my fifth semester and my course is Artificial Intelligence. Assalamu alaikum everyone. My name is Syed Sadar and currently I am doing bachelor's in artificial intelligence and I am in 5th semester of my degree and that's it. Thank you. I'm really happy to do this podcast with you guys. I'll start with you, Naki. First question is very simple. What is AI? So basically AI अगर मैं बात करूँ तो AI एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन वर्क को आसान बनाती है. Okay. AI की जो रूट्स हैं वो हमारी बहुत सारी फील्ड्स में भी आती हैं. जैसे कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI जो है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स अपने दिखा रही है. जैसे अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ या मैं मार्केटिंग लेवल की बात करूँ या मैं बिज़नेस की बात करूँ तो इन हमारे डिपार्ट्स के अंदर AI बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है. और इसी तरह अगर आप मुझसे बात करें कि AI की बेसिक डेफिनेशन क्या है तो AI जो है वो बेसिकली अगर मैं बहुत ही आसान ज़बान में बताऊँ तो ह्यूमन वर्क को आसान करने में हेल्प करती है. Okay, so Asad, I have this question for you. AI हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस को कैसे अफेक्ट करता है? मतलब जैसे हमें कोई रिकमेंडेशन चाहिए या कोई सजेशन चाहिए, so how does AI help in that? AI हमारी जो पर्सनल प्रेफरेंस है उनमें बहुत अच्छी तरह एक्ट करता है. जैसे अगर मैं सिर्फ अपने टॉपिक के हिसाब से बात करूं कि हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया, तो AI एंड सोशल मीडिया, तो बेसिकली हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम बहुत तरह का कंटेंट देखते हैं. बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट होता है. हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट, टिकटॉक जो भी है, उसमें हमें जो कंटेंट देखने को मिलता है वो हमें AI ही सजेस्ट कर रहा होता है. पहली चीज़ ये कि हमें जो कंटेंट सजेस्टेड कंटेंट मिलता है वो हमें मिल रहा होता है इंगेजमेंट के उस पर. तो बेसिकली हर वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो जो उनकी इनकम होती है वो एंगेजमेंट की बेस पर ही होती है. तो शुरू में AI जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो AI हमें बोलता है कि आपको कौन सी रील्स या कौन सा ऐसा वो है जिसमें आपको देखना पसंद करेंगे आप वो कंटेंट, तो हम वो सेलेक्ट करते हैं. तो शुरू में हमें AI वो चीज़ दिखाता है, लेकिन उसके बाद हमें AI उस चीज़ पे शिफ्ट कर देता है कि कौन सा कंटेंट बाकी लोग देखना पसंद कर रहे हैं जिस पे एंगेजमेंट रीच ज़्यादा आ रही है. तो वो AI हमारी प्रेफरेंस पे ऐसे एक्ट करता है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है वही हमें पसंद आएगा, इसलिए वही कंटेंट हमें शो हो रहा होता है. तो इस तरह हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो AI हम उस पर एक्ट करता है. Okay, तो AI हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं या वो दिखाता है कि वो चाहता है कि हम देखें? ऐसा ये. सो बेसिकली इट्स नॉट व्हाट वी वांट, इट्स व्हाट कीप्स अस स्क्रॉलिंग. मतलब कि जितना ज़्यादा हमारे पास जो कंटेंट हमारी फीड में आता है सो वही कंटेंट आता है जो कि एक यूज़र को एंगेज करे. और एंगेजमेंट के ही थ्रू सारे हमारे एल्गोरिथम सेट हुए होते हैं. क्योंकि अगर एंगेजमेंट आएगी हमारे पास किसी भी साइट की, लेट्स सपोज अगर मैं इंस्टा की आपको एक एग्जांपल दूं, सो जो हमारी फीड होती है वो इसी तरह एल्गोरिथम उस पर सेट करता है हमारी फीड को, जो कि जिस पे ज़्यादा हम लाइक करते हैं, जिस पे हम ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, और वो हमें वही चीज़ दिखाता है बाद में जिस पे ज़्यादातर व्यूज़ आ रहे होते हैं या वो चीज़ जो हमें इंगेज करे अपने साथ. सो ये इसका बहुत ही आसान सी बात है कि इंगेजमेंट बहुत मैटर करती है हमारी, अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फिर थिंकिंग अबाउट समथिंग और वही हमारे फीड पे आ जाती है. सो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है. सो उसके पीछे भी रीज़न है कि आप जो आपकी फीड होती है ना उस पर ये एल्गोरिथम से सेट हुआ होता है कि आप कितना टाइम एक किसी वीडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी रील पर. और जैसे कि अब आपको पता है कि ये शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड भी चल गया है. जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टा पे जो आप रील्स देखते हैं तो ये शॉर्ट वीडियो की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू जो कि फुल लेंथ वीडियो होती है, या पे आप जिसका जैसे कि व्लॉग्स हो गया हमारे पास, इससे ज़्यादा हमारी आजकल रील्स और शॉर्ट वीडियोज़ पे इंगेजमेंट आती है. सो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न यही है, डोपामिन. एग्जैक्टली. टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा वरना हम इस पे भी बात करते हैं, बिकॉज अब लोग ने व्लॉग्स देखने छोड़ दिए हैं. 3 घंटे की मूवी देखना इट्स वेरी हार्ड फॉर सम पीपल बिकॉज वो फोकस नहीं कर पाते हैं. वी आर सो एडिक्टेड टू शॉर्ट्स रील्स, ये बस हम स्क्रॉल करते रहते हैं. जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई हमने उसको स्क्रॉल कर दिया. तो AI ने सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया हमारे लिए, अगर हम ऐसी बात करें तो? AI ने हमारा सोशल मीडिया एक्सपीरियंस इस तरह और अच्छा कर दिया है. जैसे अभी हम शॉर्ट्स देखते हैं, मैं खासतौर पे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें जिस चीज़ ने एडिक्ट बना दिया है वो है इंस्टा रील. सही है. तो
इस तरह कर दिया कि हम जब रील्स देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास मेटा ट्रांसलेशन आ गई है। ओके वो क्योंकि जो जैसे अगर कोई ऑडियो हमारे पास उर्दू में चल रही है या हिंदी में चल रही है, तो आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो आप एक क्लिक से आपकी वो ट्रांसलेशन चेंज होगी इंग्लिश में। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। हमारे एक अवेयरनेस आ गई है कि हम, आपने देखा होगा इंस्टा पर अगर आप फ़ोन शेक करें तो आपके पास एक अवेयरनेस का पेज खुल जाएगा। वो अवेयरनेस आ गई है हमारे पास। ये चीज़ें बहुत हैं जो एआई हमारे सोशल मीडिया में हमारे एक्सपीरियंस को और इनहेंस कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एआई जिस तरह जितना इनहेंस कर रहा है ना, उतना ही इसके डार्क साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो उनसे हमें थोड़ा वो क्या है डार्क साइड? अगर मैं एआई की पहले ऑनेस्टली बात करूँ ना, तो एआई ने हमारी एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस को बहुत इंप्रूव करा है। आप देखिए, हमें सिर्फ वही कंटेंट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी, और वो हमें उसकी ही तरफ पुश करता है हमारी फीड को। अब अगर आप मुझसे डार्क साइड की बात करें तो ऐसा बिल्कुल है कि हमारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है एआई के थ्रू, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि सही नहीं है, जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो हमारी यंग जन अभी आ रही है उनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये, क्योंकि वो जो देखते हैं वो बिलीव कर लेते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अभी इमेच्योरिटी में जो बच्चा होता है, जो अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी टीनेज में, वो ब्लाइंडली उस चीज़ पे ट्रस्ट कर लेता है। और ऐसी बहुत सारी कोड्स भी आते हैं जो कि आपका एक तरह से आप समझें तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके एम के थ्रू। तो जैसे आपको पता, हमारी जो यंग जन अभी आ रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो हमारी ये जो यंग जन है, वो मुझे अपनी इस एज में, टीन एज में, इमेच्योरिटी के अंदर बहुत ही सारी फॉल्स न्यूज़ पे बिलीव कर लेती है। सो ये इस एआई, इन सोशल मीडिया की बहुत बड़ी डार्क साइड है। हाँ, जहाँ प्रोज हैं वहाँ कॉन्स भी हैं। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन भी है ब्लेंड का। सो वी हैव अ ग्रुप राइट, तो उसमें जैसे अगर असद जो रील्स देख रहा है, सो वी हैव दिस ऑप्शन जिसमें हम असद के फॉर यू पेज के असद की लाइक्ड बाय रील्स देख सकते हैं। तो जो उसने कंटेंट देखा होगा, जो उसने प्रेफर किया होगा, वो भी हमारे पास आ रहा होता है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। सो एआई के बहुत ज़्यादा डार्क इफेक्ट्स भी हैं। सो असद, एआई की वजह से जो ऑथेंटिसिटी होती है वो कैसे लूज़ हो रही है? मतलब इफ अ पर्सन इज़ वेरी यूनिक, मतलब सबके अपने प्रेफरेंसेस होती है ना, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जो एक इंसान कर रहा है, हम उसी को कॉपी कर रहे हैं, हम उसी, इट्स लाइक अ ट्रेन, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं बस। तो इसमें कैसे एक इंसान की जो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है वो उसे लूज़ कर देता है? एआई की वजह से जो ऑथेंटिसिटी लूज़ हो रही है, वो सबसे बड़ी, आप अगर हम अपने ऊपर एग्जांपल रखें, आप सोचें कि हम वो चीज़ ही क्यों सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं जिसमें हमें लगता है कि लोग सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे। ये होता है क्योंकि आप जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो सामने नहीं आ रही। आप अपनी रियल लाइफ से हट के बिल्कुल वो चीज़ शेयर कर रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो लोगों को पसंद है। अब जो लोग रील शेयर करते हैं वो रील शेयर करेंगे जो उनके ऊपर नहीं है, लेकिन वो लोगों को पसंद है। क्यों? सिर्फ लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए और एंगेजमेंट के लिए। तो हर बंदे की जो एक पर्सनल, एक बंदे की ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो लूज़ हो रही है, क्योंकि जो बंदे की रियल लाइफ थी उससे वो बिल्कुल हट के अपने आप को सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं ये बंदा हूँ। हालांकि वो बंदा बिल्कुल वैसा होता नहीं होगा। कुछ बंदे होते हैं जो, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंस्टा पे अलग तरह की रील्स लाइक कर रहे होते हैं या रीशेयर कर रहे होते हैं, जैसे मोटिवेशनल रील, लेकिन आपको उनकी रियल लाइफ पता है कि वो ऐसे कुछ भी नहीं है, वो कोई मोटिवेशनल बंदा नहीं है, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो फिर आप बन के दिखाओ ऐसा। So it's basically a delusional world we are living in. ऑथेंटिसिटी बिल्कुल हाइड हो गई है, कुछ अब पर्सनैलिटी बिल्कुल खत्म है लोगों की। So Naki, I have this question कि AI का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होना चाहिए इन सोशल मीडिया में? हम उसको कैसे लेके जा सकते हैं? सो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, से भी असद ने बात करी इससे पहले कि हम वही कंटेंट डालते हैं जो कि जिस पे लाइक ज़्यादा है या कमेंट ज़्यादा है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इसके अंदर, लेकिन अगर हमें एआई को इस्तेमाल करना आ जाए सही तरीके से, क्योंकि देखिए एआई बना इसलिए कि वो ह्यूमन वर्क को आसान बनाए। अगर चॉइस मिले तो मैं एआई को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूँ, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा मेजर इफेक्ट पड़ेगा हमारी यंग जनरेशन के ऊपर। और मैं बार बार यंग जनरेशन को इसलिए ही मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, हम, आप और मैं भी अभी हमारी उस एज में है कि हम लोग भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों से। आपको पता है, कोई रील्स आती है सामने, हम जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं, और एल्गोरिथम उससे सेट हो जाता है कि हमें वही चीज़ें दिखाता है जो कि हमारी डेली बेस लाइफ में चल रही होती हैं। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये कि हम चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं और हम वहाँ पे लाइक करते हैं, और या उस रील पर अपना ज़्यादा टाइम, वहाँ पे हमारी इंगेजमेंट बढ़ जाती है उस रील पर बेसिकली। सो मैं चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास ऐसा कंटेंट आ रहा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, बल्कि एजुकेशनल कंटेंट भी आए। और हमें चाहिए यूज़र को कि वो भी उसी एआई को इसी तरह इस्तेमाल करे, कि यूज़र को चाहिए कि वो एआई को इसी तरह इस्तेमाल करे कि वो उसका काम आसान करे, ना कि उसको कोई डार्क साइड की तरफ ले जाए। आपको पता है कि इस तरह का बहुत सारा 18+ कंटेंट भी हमारे पास इंस्टाग्राम की रील्स पे आ जाता है। जैसे कि अभी आपको पता है, थोड़े टाइम पहले ही हमारा इंस्टा का एल्गोरिथम
डिस्टर्ब हो गया था बीच में। Yes. So Oh my उस पे God, I was इत- so scared for a yes, moment उस कि क्या पे हो गया. बहुत ज़्यादा खराब कंटेंट आ रहा था 18+ जो And it's कि not good for जो under 18 ऐसा है. ही है। सो वो कंटेंट भी हमें सामने आ जाता है, तो हमें चाहिए कि हम चेकिंग बैलेंस रखें हर चीज़ का। That's a very dark side of social media जो हम ignore कर देते हैं, but we have to maintain a thin line between. क्योंकि वो अपेरेंटली आपकी मेंटल हेल्थ पर भी अफेक्ट कर रही होती है। बिकॉज अब सामने वाले को देखते हैं कि वो इतना लेविश लाइफ, Lavish life. वेरी ट्रेंडी है, और हम जो है वो बैठे हुए हैं वेरी नॉर्मल लाइफ. और यंग जनरेशन का एक और इशू ये भी है कि अभी असर ने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि हम लोग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आपको पता है कि जो ये हमारी जनरेशन आ रही है सिर्फ कूल बनने के लिए इंस्टाग्राम की रील्स और स्टोरीज के लिए कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। यस. तो वो अभी आपके सामने ही कि आपको पता है कि जो ये मैट्रिक वगैरह के बच्चे हैं वो आपको पता है वेपिंग में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और उससे उसको कूल बनने के लिए उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हर बच्चा ही पोस्ट कर रहा होता है। और मल्टीपल ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकता अभी, मगर इसकी ये बहुत बड़ी डार्क साइड है। और हमें चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी इस चीज़ पे चेकिंग बैलेंस रखें कि उनका जो किड है या फिर उनका जो स्टूडेंट है Yes. किसी स्कूल में, टीचर्स की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर कि वो हमें What type एजुकेट of करें। content they are watching. यस, तो ये हमें आना So चाहिए। I feel like हमारे लिए प्रोस से ज़्यादा कॉन्स है सोशल मीडिया के, बिकॉज जो अंडर 18 है उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है सोशल मीडिया को यूज़ करना, बिकॉज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी हैव ऑन सोशल मीडिया इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड इट्स वेरी लाइक डेंजरस. तो आई फील लाइक कि हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को बैलेंस करने की. आई फील लाइक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि कोई यूज़ ना कर पाए उस टाइप के सोशल मीडिया को, ताकि एक बंदे की पर्सनैलिटी लूज़ ना हो, उसकी जो क्रिएटिविटी है, कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी जो क्रिएटिविटी है जो वो सोचता है, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से हम वो जो हम सोच रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सोचना, एंड देन वी जस्ट लुक टू पीपल कि वो क्या कर रहे हैं एंड देन हम उसी को फॉलो करते हैं. सो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है असद कि हम एक पर्सनल क्रिएटिव इंसान है अगर कोई, तो उसकी क्रिएटिविटी को हम ऐसा क्या करेंगे हम इसको लूज़ ना करें, एंड देन हम हर किसी से लाइक वी डोंट वांट टू गो विद द फ्लो ऑफ पीपल, तो हम उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ह्यूमन क्रिएटिविटी तभी प्रोटेक्ट हो सकती है कि हम जब एआई को एज अ टूल यूज़ करें. अभी हम एआई को एज अ टूल यूज़ नहीं करते, हम एआई को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं. पर्सनल हाँ, असिस्टेंट. हम हर चीज़ के लिए फ़ौरन बिल्कुल जैसे अभी जो भी हमारा टॉपिक था वो इसी बात पे था कि हर बंदा एआई पे डिपेंडेंट हो चुका है, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो, किसी भी पर्पज़ के लिए हो, हम पूरे एआई पे डिपेंडेंट हो चुके हैं. अब जैसे अभी हमने आपको पहले बात की थी कि हम वो एआई हमें वो कंटेंट दिखाता है जो सब लोगों को पसंद आता है, वो सिर्फ वो कंटेंट नहीं दिखाता जो हम देखना पसंद करते हैं. तो हम इसको ऑटोमेटिकली उसमें में ले सकते हैं कि एआई हमें वो कंटेंट दिखाता है जो एआई हमें दिखाना चाहता है. तो एआई की प्रेफरेंस होती है, हमारी प्रेफरेंस नहीं होती. तो उस सोशल मीडिया सेक्टर के अंदर भी एआई ही हमारे पूरे जो कंटेंट प्रेफरेंस हैं उसको कंट्रोल कर रहा है. और दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे पास अभी सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशनल, मेडिकल वगैरह, यहाँ पर एआई यूज़ हो रहा है. बहुत जगहों पर बहुत अच्छी तरह एआई यूज़ हो रहा है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं. जो सोशल मीडिया में हम एआई यूज़ कर रहे हैं वो मेरे ओपिनियन में बहुत ख़तरनाक है. उससे आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं होती. सो डू यू थिंक हम एआई के स्टूडेंट्स हैं एंड एज एआई स्टूडेंट्स हम एआई को सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब उस तरह से? आई थिंक एक थिन लाइन मेंटेन होनी चाहिए, और हम तो एआई के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव अभी है? जगह मैं उसी पॉइंट पे एम्फसाइज करूंगा कि इट टोटली डिपेंड ऑन यूज़र कि वो यूज़र उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. हम स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने हमारी एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, हमारे और फ्रेंड्स की भी, कि बहुत से बच्चों ने एआई को टूल नहीं समझा बल्कि एक सब्स्टिट्यूट समझा. अगर हम एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करें, लेट्स सपोज अगर मैं एक जेमिनाई से कोड जनरेट करवा रहा हूँ कोई भी, जो कि मेरा कोई भी एल्गोरिथम रन हो रहा है इसके पीछे बैकएंड पे, सो मैं उस कोड को पॉलिश करवाऊँ एआई से, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है मेरे लिए. लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे और फ्रेंड्स हैं वो हम भी कभी कभार मेजोरिटी इन केस आपको पता है कि यही हो रहा है कि हम पूरा कोड जनरेट करवाते हैं. तो मैं फिर वही बोलूँगा ये टोटली जो चीज़ डिपेंड करती है वो यूज़र पे करती है, वो उसको किस तरह से एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं. और क्रिएटिविटी भी तभी बढ़ेगी जब हम एआई को सिर्फ पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि रिप्लेस करने के लिए. आई थिंक एआई इज़ पावरफुल बट अवेयरनेस इज़ वे मोर पावरफुल देन दैट. हमें उस ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी रूल्स कि हमें एआई को कैसे यूज़ करना है. बस हम यूज़ कर रहे हैं एआई को हर चीज़ में, मेडिकल पर्पस हो गया, इवन इन इंटर्नशिप्स. हम इंटर्नशिप्स पे इसलिए गए थे कि हम कुछ नया सीखें, बट ऐसा नहीं हुआ. हमने बस हमें प्रोजेक्ट्स मिल गए एंड देन वी यूज्ड एआई, वी यूज्ड जीपीटी, वी यूज्ड जेमिनाई टू डू दोज प्रोजेक्ट्स. तो मतलब कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे उसकी वजह से. बट फिर मैं वही बात बोलूँगा रीच, इट्स नॉट लाइक कि आप खाली एआई की आप सिर्फ कौन देख रही हैं. चाहे हमारे पास एआई की बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. अगर मैं बात करूँ तो एआई अगर हमारा काम एफिशिएंट बना रहा है तो बुरी बात नहीं है इसके अंदर. मैं बोलूँगा अगर एक स्टूडेंट एआई की हेल्प ले रहा है सो वो उसको ले, लेकिन बट एक बाउंड्री के अंदर,
लिमिट के अंदर। एक टीचर भी जो होता है वो हमें एक लिमिटाइज करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप एआई इस्तेमाल करें लेकिन फुल अपना प्रोजेक्ट उससे जनरेट ना करवाएं। तो वो बहुत चीज़ है कि आप खाली पॉलिश करवा लें या की पॉइंट्स या समरी के लिए बहुत अच्छा है एआई एक आई बच्चे के थिंक लिए। एक लिमिट होनी चाहिए, Yes. तो द स्टूडेंट्स दैट आर वाचिंग उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे हम एआई को यूज़ कर सकते हैं और हम डिपेंड कैसे नहीं कर सकते एआई पे। ये दो डिफरेंट चीज़ होती हैं, एक होता है एआई की हेल्प लेना, एक होता है कि फुली एआई के ऊपर डिपेंडेंट होकर आप अपना प्रोजेक्ट बनवा रहे हो। एआई की अगर आप हेल्प लोगे ना तो आपका प्रोजेक्ट और अच्छा इनहेंस हो जाएगा Yes. और आपको समझ में भी आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। वरना आजकल जो कॉपी पेस्ट चल रहा है वो ये है कि आप पूरा कोड लेते हैं, वो उठा के आप स्टोर Correct, करवा लेते हैं, फिर वो exactly. प्रोजेक्ट बन जाता है आपका, आप टीचर को देते हैं। अब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, आपने अपनी सीवी में डाल लिया, पर आपको पता नहीं वो पता बना नहीं कैसे। उसमें हुआ क्या है, कुछ तो नहीं ये पता चीज़ आपको। होती है बस। Okay, और इसके अलावा रीच एक और बहुत मेन पॉइंट है जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, जो कि मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है कि आपको Oh. पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है विद द हेल्प ऑफ एआई। सो मैं फिर वही बात बोलूँगा कि हमें चाहिए कि हम हर चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, हम किस तरह एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं अभी कि एक बार भी एक टीनेजर लड़की ने एआई की हेल्प से एक सुसाइडल नोट जनरेट करवाया और उसकी मदद से सुसाइड कर ली, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके बाद उसकी फीड जो थी वो उससे इतना ज़्यादा वो हो गई थी इन्फ्लुएंस के उसने, उसके पास Social ऑप्शन नहीं बचा, media खाली है। उसको सोल्यूशन नहीं मिला कोई और। सो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को बहुत ही इत्मीनान से डाइजेस्ट करें अपने अंदर कि हमें क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं देखनी। सोशल मीडिया प्लेज अ ग्रेट रोल यस, इन दिस जनरेशन। मतलब आजकल मतलब सोशल मीडिया पे हम इतना डिपेंड हो गए कि मतलब लोगों ने सुसाइड कर ली उसकी वजह से। और ये भी होता है कि हम दूसरे की पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है दैट वी आर नॉट इनफ और हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, वी आर नॉट दैट लेविश। तो उसकी वजह से सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया एंड आई फील लाइक कि इन द कमिंग ईयर्स सुसाइड का रेट और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया एंड एआई बोथ विल प्ले अ ग्रेट रोल इन दैट। सो असद एंड नकी, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू कि अगर आप एआई को यूज़ करेंगे फ्रॉम स्क्रैच तो क्या लिमिटेशंस और क्या रूल्स आप बनाएंगे ताकि आप टोटली डिपेंडेंट ना हो एआई पे? सॉरी इन द लास्ट में सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें एआई इन सोशल मीडिया के अंदर, तो मैं बोलूँगा एआई एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज क्या है। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मेटा आ गया ऑलरेडी, जो कि आपको हर तरह से असिस्ट कर रहा है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा यूज़र पे बहुत डिपेंडेंट है ये चीज़। यूज़र को चाहिए कि वो अपने ऊपर चेकिंग बैलेंस रखे किस तरह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एआई को इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है कि जो आपका डेटा होता है, अगर वो एक बार आप उस फ़ोन से रिकॉर्ड कर लें तो वो फिर Yes. ज़िंदगी भर के लिए उस पर रह जाता है। सो मैं यही बोलूँगा कि जो आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो वो इसी उस रील को से उतना ही उसको इन्फॉर्मेशन दे अपनी जितना कि आप बेयर कर सकते हैं बाद में, क्योंकि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लीक होती है। बहुत ज़्यादा लीक होती है एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस पार्ट। और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक इतना सीरियस नहीं लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कि आपका जो डाटा, जैसे दिस गिबली ट्रेंड जो Yes. Yes. एनिमेशन वाला आया था, उसमें हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। हम जस्ट अपनी पिक्चर जनरेट कर रहे उसमें थे। हमें अपने डेटा से ज़्यादा फिक्र ये थी कि हमारी जो जीबीटी की लिमिट है वो खत्म ना हो जाए, जो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि बहुत आप जो डेटा dangerous। दे रहे हो अपने एआई को, वो आप डेटा कितना दे रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा था, और वो डेटा आपका कहाँ जा रहा है। मैंने नहीं किया ऐसा, लेकिन जिसने किया है उसको मैंने पता है किया कि गिल्टी। कि आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज़ होगा। जैसे भी आपने बोला कि अभी जो गिबली ट्रेंड आया था उसमें हमने अपने कितने पोर्ट्रेट्स दिए एआई को। अब उसमें हमें टेंशन ये नहीं थी कि हमारा जो डेटा है वो किसी गलत तरीके से यूज़ ना हो जाए, किसी गलत वे में यूज़ ना हो। हमें टेंशन नहीं थी कि जल्दी जल्दी हम अपनी पिक्चर्स करवा लेते हैं, पोर्ट्रेट्स। मैंने भी किया था और आपने भी किया जी, था। लेकिन ये आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती की। तो हमें टेंशन नहीं थी कि एआई की लिमिट ख़त्म ना हो जाए। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा डेटा किस वे में यूज़ करेगा एआई, कहीं वो डार्क वेब पे यूज़ ना कर ले, हमें कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक हद तक। अगर आप उस बिलो द बेल्ट जाओगे एआई के साथ तो फिर एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। आप अपने आप के लिए ही आप बहुत बुरे बन जाओगे। Thank you Asad and Naki for making this discussion very informative and thought provoking. I hope कि जो हमारे users देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा information मिली होगी how to use AI and how to be not dependent on AI, social media को हम कैसे use कर सकते हैं, and I had a really great time. What about you guys? थैंक यू भाई हमें यहाँ पे पहली बात तो बुलाने के लिए, और हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने लोगों से शेयर करा। थैंक यू, आपने हमें बुलाया, हमने अपने थॉट्स शेयर किए, और ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे थॉट्स से कुछ लोग सीखें। क्या पता हम भी अपने थॉट्स से कुछ सीख लें। सीखें। थैंक यू, आपने हमें बुलाया। Thank you. Until next time, Allah Hafiz.